नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। पुलिस प्रशासन की बर्बरता आए दिन आजकल देखने को मिल रही है। कल यानी रविवार को एक बार फिर से पुलिस प्रशासन की बर्बरता साफ तौर से देखने को मिली। जगह थी मध्य प्रदेश का हरदा जिला। आरोपी थे करनी सेना कार्यकर्ता, जिन्हें बेरहमी से पुलिस प्रशासन द्वारा मारा गया। बताया जाता है कि मामला हरदा जिले के एक सीआई साहब से रिलेटेड है, जिसमें एक अपराधी को संरक्षण देने का उन पर आरोप लगाया जा रहा था। करनी सेना कार्यकर्ता अपनी तरफ से वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे थे। करनी सेना कार्यकर्ता शांतिपूर्वक वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद पुलिस प्रशासन वहां पे आता है और बर्बरतापूर्ण उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देता है। बहरहाल इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय करनी माता, जय श्री राम। सर, जैसा कि देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन हमेशा करनी सेना साथ देती है, सामाजिक सरोकार की बात करती है, लेकिन हरदा में कल यानी रविवार को जिस तरह से करनी सेना कार्यकर्ता वहाँ पे इकट्ठे हुए, वो शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद लाठीचार्ज हो जाना, किस तरह लेते हैं पूरी बात को, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि जो ये घटनाएं हैं, इसकी जितनी भी निंदा करी जाए वो कम है। रात को मेरी तबीयत खराब थी, मैं हॉस्पिटल में था और मुझे पता लगा, और जो मेरा वहाँ का अध्यक्ष है मध्य प्रदेश का, मैंने उससे बात करी तो उन्होंने कहा दादा मामला अभी शांत है, जीवन सिंह शेरपुर को छोड़ दिया जाएगा सुबह तक। लेकिन आप बताइए कि राजपूत समाज का जो छात्रावास है, उसकी राजपूत वहां पर जाकर के पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो क्या जो राजपूत छात्रावास के अंदर लोग थे उनके पास में क्या AK-47 थी? क्या उनके पास कट्टे थे? क्या उनके पास में बम था जो आपको उनका गेट तोड़ना पड़ा? एक बच्ची रो रही है, उसके बाद भी राजपूत समाज के छात्रावास पे आपने अटैक किया। क्या शांति तरीके से करनी सेना धरना प्रदर्शन कर रही थी? क्या उस पर लाठीचार्ज करने की जरूरत पड़ गई थी आपको? क्या ऐसी घटना को काम करना पड़ रही? जो हमारा भाई जीवन सिंह शेरपुर है, हम लोग उसके पूरी ताकत में साथ में, मैंने भी उनके मोबाइल पे बात करने की कोशिश करी, लेकिन उनका नंबर कंटिन्यू स्विच ऑफ आ रहा है। जैसी बात होती है मैं भी हरदा पहुंचता हूं और बता देते हैं कि अब की बार मैं अगर जरूरत पड़ी तो पूरी ईंट से ईंट बजा देंगे। और मैं वहां के MP के राजपूतों जितने भी MLA मंत्री हैं उनको भी कहना चाहता हूं, क्या भूल गए? आपको राजपूत समाज की वजह से टिकट मिलती है, आप राजपूत समाज की वजह से आप मंत्री बनते हैं, तो क्या आपको याद नहीं है? आप एक समाज का आदमी जिसने केसरिया पहन करके, हम लोग राजपूत समाज ने जब भी सर्व समाज की बात आई, अरे हम लोग उस बीजेपी को छोटे से पौधे को बनाने वाले हम लोग हैं। क्या वहां की सरकार क्या भूल गई? क्या उनको याद नहीं है? बनाने वाला राजपूत समाज है। हमने सबके कहने के बाद में भी हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, मोदी जी के चेहरे पर दिया। क्या वहां का CM भूल गए इस चीज को? क्या वहां के प्रतिनिधि भूल गए? क्या राजपूत समाज के 30 से ज्यादा MLA मंत्री हैं वहां पर? क्या इस चीज को भूल गए? जीवन सिंह शेरपुर के ऊपर हाथ डाला गया, लोगों को जलियांवाले बाग की तरह जनता को मारा गया। क्या ये कानून का राज नहीं है? अरे हम राजपूतों ने देश की समानता लाने के लिए कि सारे अपनी रियासतें, सारे गढ़ हम लोगों ने दान में दे दिया। कल ये देखने को मिला, क्या राजपूत सभा भवन के अंदर गेट तोड़ के अंदर घुसने की क्या जरूरत थी? मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की आपने हरकत करी और किसके आदेश पर ये हरकतें करी? अगर उसको सस्पेंड किया जाए, नहीं पूरे देश के अंदर, आपको बता देते पूरे देश के अंदर जाम कर देंगे। हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी को छोटे से पौधे को बढ़ाने वाले हम ही है। हमारे भाइयों पे लाठी डंडे बरसाए जाएंगे, ये बर्दाश्त से बाहर है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और समाज के प्रतिनिधियों को भी समझना पड़ेगा कि आप लोगों को जब वोट चाहिए, जब राजपूतों की याद आती है, अब कहां चले गए आप राजपूत? आप तुरंत इस पे कार्रवाई करो और जितने भी राजपूत MLA मंत्री बने हैं वो सारे के सारे इस धरने प्रदर्शन राजपूत समाज के इसके ऊपर छात्रावास में जो पुलिस घुसी है ऊपर इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मुझे भयंकर गुस्सा आ रहा है। अगर मैं बात करता हूं तो मैं हरदा जाऊंगा, MP के अंदर जाऊंगा,
और आंदोलन करना पड़ा तो बड़े से बड़ा आंदोलन करूंगा। तो निश्चित तौर पे रोष आना, गुस्सा आना जायज़ है। जिस तरह की बातें हो रही है कि पहले तो प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद में जो छात्रावास है वहाँ पे भी पुलिस तुरंत के अंदर घुस जाती है, वहाँ का गेट तोड़ देती है और वहाँ पे राउंड अप करने की कोशिश करती है जैसे कोई अपराधी हो। हालांकि छात्र वहाँ पे रह रहे थे, वो कोई अपराधी नहीं थे। जैसा कि शिव सिंह जी ने कहा, उनके पास कोई हथियार नहीं थे, ऐसी कोई बात भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद में भी पुलिस प्रशासन की जिस तरह से गफलत के अंदर कार्रवाइयाँ होती है, ये एक बहुत बड़ा ठेस पहुँचाती है। जहाँ तक बात की जाए करनी सेना की, करनी सेना सनातनी हो का जो कार्यक्रम है भाजपा सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, उसके अंदर भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। बात की जाए सभी तरह के आंदोलनों को जो है करनी सेना की ओर से हरी झंडी दी जाती है। हर करनी सेना ही जो है आगे रह के सभी आंदोलनों के अंदर मुख्य रूप से मुख्य धारा के अंदर रहती है। लेकिन उसके बावजूद बिना अल्टीमेटम इस तरह की कार्रवाई होना बर्बरतापूर्ण है। सर, ये और जानना चाहेंगे, क्या अभी तक करनी सेना के किसी और बड़े नेता ने आपसे संपर्क साधा इस बात को लेके? नहीं, मैं बता रहा हूं कि रात को मेरी तबीयत खराब थी, सुबह ही मैं 10 बजे हॉस्पिटल से आया हूं, तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मैंने वहां के मेरे प्रदेश अध्यक्ष से मैंने बात करी, उसके बाद में पता लगा कि दादा यहाँ की स्थिति ठीक है। लेकिन देखने वाली बात है, राजपूत छात्रावास में पुलिस घुस गई। अरे किसने आदेश दिया आपको? क्या उन बच्चों के पास में कोई AK-47 कोई हथियार था? क्या उनके पास कट्टा था? क्या वो आतंकवादी थे? अगर कोई अंदर घुसा था तो आप लोग वेट नहीं कर सकते थे? अरे जिस बीजेपी को हमने बनाया, क्या वहां का सीएम भूल गया इस चीज को? अरे क्यों मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था? अब राजपूत समाज को जगना चाहिए और ये प्रतिनिधियों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि तुमको टिकट इसी राजपूत समाज के कोटे में मिलती है। राजपूत समाज के कोटे में तुम लोग मंत्री बनते हो। अगर राजपूत छात्रावास में हुआ तो तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आप तुम लोग जवाब नहीं देते हो तो आपके बाद दिखा देंगे तुम लोग, कहीं से भी चुनाव जीत के बता दो सब लोगों को। और अब अगर आप लोग जागे नहीं ना, तो आपको राजपूतों की ये स्थिति होगी। आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, डंडे से बुरी तरीके से जीवन सिंह शेरपुर को चारों तरफ से घेर रखा, फिर भी उनके डंडे मार रहे हैं, उनके लड़कों के पैर तोड़ दिए। राजपूत छात्रावास में बच्ची रो रही है। अरे क्या जरूरत पड़ गई उसको? पुलिस प्रशासन किस लिए होता है? किस लिए होता है कि कोई भी देश के अंदर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है तो उसके पास पानी की व्यवस्था नहीं है, चाय की व्यवस्था नहीं है, तो उसमें चाय की व्यवस्था करे, उसमें पानी की व्यवस्था करे, शांतिपूर्ण तरीके से आराम से बैठे। उनके ऊपर आपने लाठीचार्ज किया, तो लाठीचार्ज करने का क्या राजपूत समाज ने पहले भी हमारे जो महापुरुष थे वो इसके तोप के सामने तलवार लेके कूद जाया करते थे। हम लोग तो आपकी इस वर्दी की इज्जत करते हैं। मैं आपको बताने देना चाहता हूं, इस घटना की जितनी निंदा की जाए जितनी कम है। और जीवन सिंह शेरपुर के साथ में पूरा भारत का राजपूत समाज खड़ा है और किसी भी एंगल में डरने की जरूरत नहीं है। जनप्रतिनिधियों को आप समझने की जरूरत है कि अब जागने का टाइम आ चुका। तुम लोग अब बैठोगे तो इसी तरीके से राजपूतों पे लाठी चलाई जाएगी। आपके यहाँ लाठी चलाई गई है, आपके बार तुम लोगों को जान से भी मारा जाएगा। जनप्रतिनिधियों को याद रखना चाहिए कि तुम्हें चुनाव और तुम्हें टिकट सिर्फ राजपूत समाज की वजह से मिलती है, तो उस कोटे में मिलती है। अरे तुम भूल जाते हो, जब तुम MLA मंत्री बनने के बाद में तुम भूल जाते हो। तुम्हें याद आना चाहिए जब चुनाव के बाद आती है। अरे 30 से ज्यादा तुम लोग MLA मंत्री हो, वहां पे दिखाओ ना अपनी ताकत। भारतीय जनता पार्टी को वहां के जिस भी अधिकारी ने ये ऑर्डर दिया है वो सस्पेंड होना चाहिए, वरना हम लोग बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। मैं जीवन सिंह शेरपुर से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है कंटिन्यू। आपके यहां से निकलने के बाद में फिर कोशिश करूंगा। अगर उनसे बात करके आंदोलन करने की कोशिश करी तो यहां राजस्थान को जाम करने की आपका बेटा, आपका भाई ताकत रखता है। पूरे देश के अंदर ये गलत हुआ, ये निंदनीय घटना है। मैं इसका विरोध करता हूं। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसके नाते हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात रखने का, हर व्यक्ति को अधिकार है आंदोलन करने का, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी बात पूरी तरीके से सरकार के सामने, केंद्र के सामने, हर उस जनप्रतिनिधि के सामने पहुंचाए जिससे उसे परेशानी है। और केंद्र सरकार का या भारत सरकार का भी ये नैतिक दायित्व होता है कि उस व्यक्ति की बात सुनी जाए। और यहाँ पे तो एक पूरे समाज का मामला है। बहरहाल शिव सिंह शेखावत जी ने साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि जो भी इस घटना से संबंधित अधिकारी हैं, जो दोषी अधिकारी है, उन्हें तत्काल रूप से सस्पेंड किया जाए, वरना करनी सेना जो है इस पूरे मामले को
चुप नहीं होने देगी, ठंडा नहीं होने देगी, बल्कि ये मामला तूल पकड़ेगा और जल्द ही करनी सेना सड़कों पे उतरेगी और सड़कें जाम करेगी। बहरहाल और खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत राजस्थान। सर, आप यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।